आज हम बात कर रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग की। तो मल्टी थ्रेडिंग अपन कैसे अचीव कर सकते हैं। एक अपन ने देखा था विद द हेल्प ऑफ थ्रेड क्लास, और आज हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ रनेबल इंटरफेस। तो चलिए, सबसे पहले मेरे को क्या काम करता है, मैं एक क्लास बना लेता हूं। मैं एक जावा की क्लास बना लेता हूं थ्रेड इंटरफेस के नाम से। ठीक है, तो ये मेरी क्लास बन गई। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने क्या बात की थी आपसे। अपने पास मेनली मल्टी थ्रेडिंग अचीव करने के दो तरीके होते हैं। एक तो मेरा होता है थ्रेड क्लास का, एक मेरा होता है थ्रेड क्लास का, और एक होता है मेरे पास रनेबल इंटरफेस का। ठीक है, अब देखो, मैं बात कर रहा हूं अगर रनेबल इंटरफेस की, मैं बात कर रहा हूं रनेबल इंटरफेस की, तो इसमें ध्यान से देखना, ये क्या होता है, मेरा एक फंक्शनल इंटरफेस होता है। क्या होता है, ये मेरा होता है फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस मतलब वो इंटरफेस जिसमें सिर्फ एक ही मेथड डिफाइंड हो। वो इंटरफेस जिसमें सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइंड हो, उस इंटरफेस को मैं क्या बोलता हूं, रनेबल इंटरफेस। ये चीज समझ आई आपको। ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, आपको मैं ये चीज भी दिखाता हूं। सबसे पहले अब क्या करेंगे, अपन एक है ना क्लास बनाएंगे। क्लास मैं बना रहा हूं डेमो थ्रेड के नाम से। ठीक है, ये मैंने एक क्लास बना दी। अब क्या करना है अपन को, ओके, तो डेमो थ्रेड वन क्लास नेम ले लेता हूँ इसका। ठीक है, हाँ, वर्क्स। तो अब क्या करना है अपन को इसमें, अपन को, अब देखो, कोई भी इंटरफेस के मेथड को आप अगर एक क्लास में डिफाइन करते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई भी इंटरफेस के मेथड को अगर आप एक क्लास में यूज करना चाहते हो, डिफाइन करना चाहते हो, तो कौन सा कीवर्ड यूज करते हो आप, इंप्लीमेंट्स। कौन सा, जब जब बात इंटरफेस की होगी, तब तब कौन सा कीवर्ड यूज आएगा, इंप्लीमेंट्स का। ये चीज आप ध्यान रखना, रनेबल इंटरफेस। ठीक है, अगेन एक और चीज आ गई इसमें याद, क्या कि ये जावा डॉट लैंग पैकेज में होता है। रनेबल इंटरफेस का क्या है पैकेज, जावा डॉट लैंग। ठीक है, अब देखो, मैं फंक्शनल इंटरफेस आपको समझा रहा था। तो देखो, ये रहा मेरा इंटरफेस, इसके अंदर सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, इसमें इसके अलावा कोई भी मेथड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इंटरफेस को मैं क्या बोलता हूं, फंक्शनल इंटरफेस। आगे बात करेंगे जब अपन जावा 8 के फीचर्स इसमें देखेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ है ना इतना ही समझिए, वो फंक्शनल इंटरफेस वो इंटरफेस हो गया जिसमें केवल सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। अब देखो, अब ये मेरे को एरर दे रहा है क्या, कि अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को अपन को यूज करना है। मतलब इसके अंदर जो भी मेथड था, मतलब रन मेथड को, अगर इसकी आपको क्या, यहाँ पे क्लास के अंदर क्या देना पड़ेगा, इसका डेफिनेशन देखते हैं। आ जाओ, पब्लिक वॉइड रन। ठीक है, अब देखो इसमें मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं दूंगा इसके अंदर टास्क। रन मेथड के अंदर क्या देता था, टास्क फॉर थ्रेड। तो मैं अब देना चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं मेरा जो थ्रेड होगा वो क्या करे, वो टू के मल्टीपल्स को क्या करे, डिफाइन करे। ठीक है, मतलब जो भी टू के मल्टीपल्स होंगे उसको क्या करे, वो कंसोल पे क्या करा दे, प्रिंट करा दे। इसके लिए क्या करूं, मैं सिंपली एक फॉर लूप चला सकता हूं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 11 एंड आई प्लस प्लस। ये मेरा एक फॉर लूप मैंने कर दिया इनिशियल। अब देखो, यहाँ पे मैं सीधा सीधा क्या करा दूंगा, प्रिंट सिसो करा दूंगा, मल्टीपल्स मल्टीपल्स ऑफ टू आर, अब देखना, आई इंटू टू। तो ये क्या करेगा, ठीक है। तो इतनी चीज मैंने क्या किया, मैंने एक अपने टास्क दिया है कि भाई मेरा जो ये थ्रेड चलेगा वो ये टास्क परफॉर्म करेगा। तो और ये टास्क आप कहाँ देते हो, रन मेथड के अंदर। ठीक है, आप कोई भी टास्क दे सकते हो, जो भी आपको काम कराना है वो आप अपने मन से जो भी टास्क देना है वो आप आराम से रन के अंदर डिफाइन कर सकते हो। अब आते हैं इसका, अब देखो,
अब मैं बनाता हूं डेमो थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट, डेमो थ्रेड 1 t1 इक्वल टू न्यू डेमो थ्रेड। अब आप देखोगे तो मैंने एक चीज बोली थी, क्या, ये देखो, मैंने एक चीज बोली थी कि ये जो मेरी थ्रेड क्लास होती है, जो मेरी थ्रेड क्लास होती है, उसके अंदर दो मेथड होते हैं, एक रन मेथड होता है और एक स्टार्ट होता है। बट जो मेरा इंटरफेस होता है, जो मेरा रनेबल इंटरफेस है, ठीक है, जो मेरा रनेबल इंटरफेस है, उसके अंदर क्या, सिर्फ उसके अंदर एक ही मेथड होता है जो कि अपन ने अभी अभी देखा है, कौन सा, रन मेथड, ठीक है। इसके अंदर कौन सा मेथड नहीं होता है, स्टार्ट मेथड, ठीक है। तो सारा काम क्या हो गया यहीं पे खराब, नो वरीज, बट अपन इसको देखते हैं। अब देखो मैं दिखाऊं आपको तो टी वन डॉट, देखो यहाँ पे एक ही मेथड आता है रन, यहाँ पे स्टार्ट नहीं आ रहा। अब जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि सर अपन स्टार्ट कैसे करें थ्रेड को। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे अपन, अब अपन यूज लेंगे कौन सी क्लास का, थ्रेड क्लास का। तो मेनली क्या हुआ, तो मैंने यहाँ पे दे दिया, एक सेकेंड, थ्रेड ओबीजे ऑब्जेक्ट बना दिया इक्वल टू न्यू थ्रेड। तो सर क्या मेरा काम हो गया यहाँ पे, क्या मैं यहां से अब डायरेक्ट स्टार्ट कर दूं, ओबीजे डॉट स्टार्ट, क्या ही चलेगा। अरे भाई, अभी जब अपन इसके ऑब्जेक्ट को अपने क्लास का रेफरेंस ही पास नहीं करेंगे, मतलब इस ऑब्जेक्ट को अपन बताएंगे नहीं कि कौन सी क्लास का बनाना है थ्रेड, कौन सा स्टार्ट करना है, तो ये स्टार्ट क्या करेगा, अब देखना ये शायद नहीं चलेगा, शायद कहीं पक्का नहीं चलेगा, आगे टर्मिनेटेड। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, इसको ऑब्जेक्ट ही नहीं मिला कि भैया मैं क्या चलाऊं, क्या मैं, अपन यहाँ पे क्या दे देंगे, T1 का रेफरेंस दे देंगे, T1 का यहाँ पे क्या दे देंगे, रेफरेंस दे देंगे। अब देखते हैं, ठीक है, मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पे चलाया तो ये देखो मेरा ये चल गया थ्रेड, ठीक है। अब अब सर वो स्लीप मेथड का क्या होगा, अरे भाई मेथड तो वही रहेंगे, यूज क्या करेंगे, थ्रेड क्लास डायरेक्टली अपन यूज करेंगे डॉट स्लीप। बताओ, 1000 सेकंड स्लीप करा दिया वापस, लास्ट वीडियो देखी है ना, ठीक है। तो 1000 सेकंड आज वापस मैंने स्लीप करा दिया, और यहाँ पे मैंने ट्राई और कैच के अंदर इसको क्या कर दिया, सराउंड कर दिया। अब देखो अभी बहुत धीरे धीरे एग्जीक्यूट होगा, ये देखो 0 2 4 6 8 10, ठीक है, सिंपल है। अब सर बाकी के मेथड, बाकी के क्या मेथड है, वो भी अपन इम्प्लीमेंट कर देंगे। प्रायोरिटी, अब देखो मेरे को वही वाली चीज आ गई, मेरे को चेक करना है मेरी थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है, सिसो, या सबसे पहले अपन नेम देखते हैं मेरे थ्रेड का क्या है, NA नेम ऑफ माय थ्रेड, और मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा obj डॉट गेट नेम। अब देखते हैं इसका नाम क्या आता है, थ्रेड 0 आ गया, नेम ऑफ थ्रेड 0। अब सर मेरे को इसका नेम चेंज करना है, अरे भैया लास्ट क्लास में भी तो देखा था, obj डॉट सेट नेम कर दो। इसमें सेट नेम में क्या डाल दूंगा मैं, रनेबल इंटरफेस थ्रेड, ठीक है। अब इसको चलाऊंगा तो यहाँ पे ये इसका नेम चेंज हो जाएगा, हो गया नेम चेंज। सर अगर मेरे को चेक करना है मेरे थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है, सेम मेथड है, सारे सारे सेम मेथड है, बस आपको क्या करना है, इसको यूज करना है ऑब्जेक्ट कॉल करके सिसो। अब मेरे को चेक करना क्या, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ऑफ माय थ्रेड, ठीक है। प्रायोरिटी ऑफ माय थ्रेड में मैं क्या दे दूंगा, obj डॉट गेट प्रायोरिटी, obj डॉट गेट प्रायोरिटी। अब मैंने क्या बताया था, याद है वो लास्ट क्लास का, मिनिमम वाले में क्या होगी 1 होगी, मैक्स वाली में क्या होगी 10 प्रायोरिटी होगी, और बाय डिफॉल्ट क्या होगी इसकी प्रायोरिटी
5। तो अभी के केस में क्या आना चाहिए? अब अभी के केस में मेरे पास 5 आना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ सेट नहीं की इसकी प्रायोरिटी। ये देखो, प्रायोरिटी ऑफ माई थ्रेड इज 5। अब सर इसको मेरे को सेट करना है तो कैसे करें? सेट करने के लिए भी तो अपन ने देखा था, प्रायोरिटी भी तो सेट की थी अपन ने। कैसे? obj.set, देखो ये रहा प्रायोरिटी, इसको मैं कर दूंगा 1, वरना 1 मतलब हो गया इसका मिनिमम प्रायोरिटी। देखते हैं अब, ये मैंने रन किया, ये देखो प्रायोरिटी ऑफ माई थ्रेड इज 1। ठीक है, ये मैं प्रोग्राम को यहीं रोक रहा हूँ, यहाँ चलो इसको चलने देते हैं। और भी खूब सारे अपने पास, जैसे ऑब्जेक्ट डॉट गेट आईडी, अपन भाई आईडी भी फेच कर सकते हैं। मतलब जो भी मेथड अपने लास्ट क्लास में देखे थे वो अपन यहाँ पे सारे यूज कर सकते हैं वापस। सर तो बेनिफिट क्या हुआ, अभी बता दो बेनिफिट क्या हुआ इसका। ये देखो यहाँ पे ये आईडीज की अपन करा देते प्रिंट, अपन आईडी यहाँ पे करा देते हैं प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ पे माय थ्रेड, कोई बात नहीं टाइपो है थोड़ा सा, एक सेकंड को इसको सही कर देता हूँ मैसेज को, माय थ्रेड आईडी। ठीक है, देखो इसको मैं रन करता हूँ वापस, माय थ्रेड आईडी इज 15। अगर यहाँ पे नहीं है आपको क्लियर तो मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ, और फिर अपन वापस रन करते हैं एक बार। ये देखो ये आ गया, माय थ्रेड आईडी इज 15, मतलब ये जो थ्रेड चल रहा है उसकी आईडी क्या है? 15। ऐसे मेरे पास खूब सारे मेथड्स होते हैं। इस डीमन चेक करना है, सॉरी, अगर मेरे को इस डीमन चेक करना है, चेक एक्सेस चेक कर सकते हैं, आईडी नेम प्रायोरिटी फेच कर सकते हैं, ट्रेस कर, अपन ट्रेस भी कर सकते हैं कि क्या कोई एक्सेप्शन तो नहीं हो रहा यहाँ पे, रन टाइम एक्सेप्शन, स्टेट एक्टिव है या डेड है, ये सब अपने लास्ट क्लास में देखा था। तो ये इज अलाइव, इंटरप्टेड, ये सारे मेथड जो हैं ये अपन इजीली यूज कर सकते हैं। अब लास्ट क्लास में मैं शायद एक चीज जो मेरे को लगी है, वो मेरे को ये चीज लास्ट क्लास में जो अपन देखते हैं, अपन ने डीमन थ्रेड के बारे में बात की थी। तो देखो यहां से मैं आपको समझाता हूँ एक बार डीमन थ्रेड क्या होता है। तो डीमन थ्रेड क्या हुआ, मान लो मेरे पास ये जो ब्लैक कलर में है मेरा, ब्लैक कलर में है मेरा यूजर थ्रेड, और ब्लू कलर में है मेरा डेमन थ्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज आप समझना, मेरा यूजर थ्रेड जो अपन ने थ्रेड बनाया वो चल रहा है, वो रन हो रहा है, रन हो रहा है, एग्जीक्यूट 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 हो रहा है, और एक पॉइंट पे ये रुक गया। यहाँ पे क्या हो गया मेरा थ्रेड, यहाँ पे हो गया ये मेरा टर्मिनेट। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे मेरा ये चल रहा था, यूजर थ्रेड मेरा रन हो रहा था, इसके साथ साथ कौन सा चल रहा था? डीमन थ्रेड। मतलब ये एक सर्विस प्रोवाइडर थ्रेड है, मतलब यहाँ पे ये जैसे ही ये वाला थ्रेड मेरा रुका तो मेरा डीमन थ्रेड भी रुक जाएगा। अब मेरी बात समझो, इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि मान लो आपका कोई, आपने एक है ना कोड लिखा है, उस कोड में कोई चीज मेमोरी खा रही है। ठीक है, आपका मेमोरी का यूज हो रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही मल्टी थ्रेडिंग ने क्या यूज करवाया, मल्टी थ्रेडिंग में ये काम अपना इजी करा दिया। एक तो मल्टीपल टास्क अपन एक साथ चला सकते हैं, दूसरा क्या है, मेमोरी ये फ्री कर सकता है। कैसे? क्योंकि डीमन थ्रेड का सीधा सीधा एग्जांपल क्या होता है मेरा, गार्बेज कलेक्टर। याद है गार्बेज कलेक्टर? गार्बेज कलेक्टर मेनली क्या करता था? फ्री करता था, किसको फ्री करता था? मेमोरी को। भाई किसको फ्री करता था ये? मेमोरी को फ्री कर देता था ये। ठीक है, तो डीमन थ्रेड क्या हुआ, डीमन थ्रेड मेरा अगर मैं डेफिनेशन पे देखूं तो ये एक सर्विस प्रोवाइडर थ्रेड हो गया, जो कि किसको सर्विस प्रोवाइड करता है? यूजर थ्रेड को। ठीक है,
बस इतना सा फंडा है, और आपको ये चेक करना है कि ये मेरा थ्रेड डेमन है या नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट डॉट इस डेमन। इस डेमन ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया एक बुलियन टाइप का, ठीक है। अपन चेक कर लेते हैं ये वाला थ्रेड, अगर मेरा डेमन थ्रेड है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, वरना यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं ये करता हूँ रन। ये मैंने रन किया, ये देखो इस डेमन फॉल्स आ गया। इसको और क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैं मैसेज करा देता हूँ प्रिंट इस डेमन, ठीक है। देखो ये आ गया इस डेमन फॉल्स। तो मतलब ये जो थ्रेड है ये मेरा यूजर डिफाइंड है, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, डेमन थ्रेड। अब जैसे ही मेरा ये प्रोग्राम रुकेगा, ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या करेगा, गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, गार्बेज कलेक्टर ये करेगा कि जो भी मेमोरी में ये जो ऑब्जेक्ट मेरे जगह खा रहे थे उसको फ्री करवा देगा। और यही क्या हुआ, मेरा डेमन थ्रेड का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आया समझ। तो ये था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आगे भी आपको कुछ डिटेल में पूछना है तो आप मेरे से बिंदास पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप चाहते हो थोड़ा सा सपोर्ट करो, नया चैनल है, इससे अच्छा कंटेंट लेकर आऊंगा और भी बेटर बनते रहूंगा। और टू द पॉइंट इस पे बात करेंगे अपन, जावा पे फालतू की कोई बात नहीं करनी है, टू द पॉइंट अपन चीजें इंप्लीमेंट करेंगे और चीजें देखेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए वीडियो यहीं तक की, आई होप आपको पसंद आई हो।